हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्लास अब है बेसिडियोमाइसीट्स। देखो हमने दो क्लासेस पढ़ ली। इसको क्लब फंगी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे एस्कस बना था लास्ट में, इसलिए उसको कहा था एस्कोमाइसीट्स, और इसमें बनता है बेटे क्लब शेप स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। ये कहाँ ग्रो करती है? ग्रो इन सॉइल, और ये बेटा लिविंग प्लांट बॉडीज में भी ग्रो करती है, सॉइल में भी मिलती है और लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर मिलती है। तो मतलब ये कैसी है? पैरासाइट। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि फंगस दो तरह से न्यूट्रिशन लेती है, या तो सेप्रो डेड बॉडीज से, या फिर किसी बॉडी के अंदर ग्रो करके, मतलब बेसिडियो जैसे ये कर रही है पैरासाइटिक मोड से। इनका माइसीलियम कैसा मिलेगा? इनका माइसीलियम मिलता है बेटा ब्रांच्ड और सेप्टेड। ब्रांच्ड और सेप्टेड। अच्छा, इनका सेप्टा भी थोड़ा अलग होता है। जैसे ये हाइफा है, इस हाइफा के अंदर जैसे ये एक सेप्टा, ये दूसरा सेप्टा, तो जनरली सेप्टा ऐसे होते हैं, लेकिन इनके सेप्टा में थोड़ा डिफरेंस है। इनका सेप्टा बेटा ऐसा मिलता है, ऐसा, इस तरह का सेप्टा होता है, तो उसको बोलते हैं डोलिपोर सेप्टम। दिस इज कॉल्ड डोलिपोर सेप्टम। यस बेटा। एक खास बात और है इनके अंदर, एक तो ये डोलिपोर सेप्टम होता है, और एक जैसे ये इनके आइफा सेल्स हैं, जैसे ये डोलिपोर सेप्टा है सारों के बीच में, ये देखो ऐसे, इस तरह से। तो इनमें क्लैंप कनेक्शन होते हैं। क्लैंप कनेक्शन कैसे? जैसे इस सेल का कनेक्शन इस नेक्स्ट के साथ इस तरह से, जैसे इसका नेक्स्ट सेल के साथ, इसको कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। इससे क्या फायदा होगा? इससे इस सेल का न्यूक्लियस नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब जो मोनोकैरियोटिक यानी एक न्यूक्लियस वाली सेल जो होगी, उसको बाई न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब यूनि न्यूक्लिएटेड सेल से बाई न्यूक्लिएटेड कर सकते हैं। वरना क्या था कि जो ये सेप्टा, इसके थ्रू साइटोप्लाज्म तो एक्सचेंज हो सकता है, बट न्यूक्लियस नहीं हो सकता। तो ये क्लैंप जो होते हैं, ये न्यूक्लियस को नेक्स्ट सेल तक पास कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात और बेसिडियो के लिए, कि इनमें एसेक्सुअल मोड होता ही नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। इनमें एसेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन का, वो इनमें नहीं होता, एब्सेंट है। और सेक्सुअल के दो मोड है, एक तो सोमैटोगेमी जो कॉमन है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये मिलता है। एक होता है बेटा स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन। अब इनके अंदर ये कैसे चलता है सोमैटोगेमी? तो सोमैटोगेमी के अंदर जैसे दो सोमैटिक सेल्स अलग अलग जीनोटाइप की क्लोज आएंगे एक दूसरे के। देखो सोमैटोगेमी किन किन में है? मेनली एग्जाम्पल है जैसे इसके एस्टिलेगो एगेरिकस, एग्जाम्पल है एगेरिकस एस्टिलेगो, ये एग्जाम्पल है। इनमें दो अलग अलग स्ट्रेन की सेल्स, जैसे ये दो स्ट्रेन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, they will come close to each other. What will happen next to it? Then next process, ये फ्यूज करती है, पास आती है ऐसे। अब पहला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको पता है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी से क्या होगा? ये दोनों फंगस की सेल्स जुड़ जाएंगी और इसमें दो न्यूक्लियस आ गए, डाइकैरियोन बन गई सेल।
अब इस डाई कैरियन सेल के पास क्लैंप कनेक्शन बनेंगे, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, क्लैंप कनेक्शंस बनते हैं। तो डाई कैरियोनिक जब ये बन जाएगी तो इसके बाद इस आइफा के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं बेटा, ये अदर सेल्स भी बन जाती हैं, तो इनमें ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करता है क्लब शेप। क्लब शेप स्ट्रक्चर ग्रो करता है बेटा इसमें। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं बेसिडियम, उसमें क्या कहते थे, एस्कस। तो बेसिडियम जो बन गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पास कर जाएंगे, देखो ऐसे। अभी क्या स्टेज है, डाई कैरियन की स्टेज है ये वाली। अब कौन सी स्टेज आएगी, कैरियोगेमी, मतलब ये जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसमें सब में दो की बजाय जो दो दो न्यूक्लियस थे वो फ्यूज करके एक एक बन गया बेटा। कैरियोगेमी के बाद अब इनमें होता है मियोसिस, नेक्स्ट स्टेज। अब इस स्टेज के बाद इनमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे और उनको कहेंगे बेसिडियोस्पोर। ये देखो, और बेसिडियोस्पोर्स यहां में देखो ऐसे। ये क्या है, बेसिडियोस्पोर। उसमें क्या बन रहे थे पीछे, एस्कोस्पोर, है ना। बेसिडियोस्पोर्स बन गए बेटा इसमें। फिर ये बेसिडियोस्पोर्स रिलीज होंगे, इस बॉडी को क्या काम है, बेसिडियम। Then these spores will be released and they germinate to produce new fungi. न्यू फंगी आने के बाद में फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसमें आने वाले एग्जाम्पल कौन कौन है। अच्छा, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है यहाँ पे, ये वाली, ये फ्रूटिंग बॉडी जहां से ये स्पोर्स रिलीज हुए हैं, पीछे वाले फंगस में क्या कहा था, एस्कोकार, और यहां क्या कहेंगे, बेसिडियोकार। बेसिडियोकार, जहां से ये स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिडियोकार। वैसे तो देखने में सिमिलर लग रहा है कि एस्कस की तरह का ही है, बस शेप का डिफरेंस है। इसको क्लब कह दिया, उसको एस्कस कह दिया। इनके पास एसेक्सुअल मोड नहीं है, उनके पास कोनिडिया वाला एसेक्सुअल मोड था। और एक डिफरेंस हो रहा है बेटा, बेसिडियोमाइसिड्स जो ये होते हैं ये एक्सोजीनियस डेवलप करते हैं और एस्को वाले एंडोजीनियस डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके एग्जांपल्स पे, कि कॉमन एग्जांपल, फेमस एग्जांपल जो आपने लर्न करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिडियोमाइसिड्स के एग्जांपल, बेसिडियोमाइसिड्स के एग्जांपल बेटा, फर्स्ट है ब्रैकेट और शेल्फ फंगी। ब्रैकेट और शेल्फ। ब्रैकेट और शेल्फ फंगी जो होती है वो वुड पे ग्रो करती है, ग्रो ऑन वुड। That's why they are called as epizylic fungi. Epizylic fungi का मतलब ये किस पे ग्रो करते हैं, वुड पे। दूसरा एग्जांपल है बेटा पफ बॉल्स। पफ बॉल्स, पफ बॉल्स के बाद एग्जांपल है मशरूम। फेमस जो मशरूम, मशरूम मोस्ट डिलीशियस मशरूम, मोस्ट डिलीशियस मशरूम इज एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस। और सबसे जहरीली, वर्ड्स पॉइजनस,
mushroom. Words poisonous mushroom is Amanita muscaria. Amanita muscaria. इसको ये जो जहरीली है ना, ये वाली एमेनिटा मस्केरिया, इसको टोड स्टूल भी बोलते हैं, टोड स्टूल। इसके बाद है बेटा स्मट फंगी। अगला एग्जांपल इस बेसिडियो में स्मट फंगी। स्मट फंगी ये स्मट डिजीजेस कॉज करती है प्लांट्स के अंदर, जैसे सीड्स के ऊपर, और ये ब्लैक सूटी स्पोर्स बना देती है सीड में। एग्जांपल है इसका अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिक, अस्टिलेगा न्यूडा, यस न्यूडा ट्रिटिकी, स्मट फंगी। इसके बाद है बेटा अगेरिकस। अगेरिकस नेक्स्ट एग्जांपल है, इनको कहते हैं गिल फंगी। इनमें गिल लाइक पोर्स होते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, जैसे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेरी रिंग्स। इसको फेरी रिंग्स भी बोलते हैं, यस। एक लास्ट है इसमें बेटा बर्ड्स नेस्ट फंगी, बर्ड्स नेस्ट फंगी। एग्जाम्पल इज साइथस, यस। और इसको नेट फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बॉडी बर्ड्स के नेस्ट की तरह की होती है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड क्लास भी कंप्लीट होगी बेटा। अब इसके बाद एक लास्ट क्लास बचती है ड्यूटेरोमाइसीट्स।